फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ मैं झारखंड के रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम जितने भी मेन रिवर्स है उनको सबसे पहले लेते हैं, और जैसे मैं कोशिश करूँगी सारी डिटेल्स समझाने की आपको। और आप प्लीज़ मैप के साथ बैठिएगा, एटलस पास में रखिएगा ताकि आपको ईजी हो। देखिए, मैप पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर हम किसी भी जगह के मैप को पढ़ते हैं तो आपने एक बार फिजियोलॉजिकल जो उसका डिवीज़न है झारखंड का, वो आपने पढ़ लिया होगा। आपने देख लिया कहाँ कौन सा प्लेट्यू है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी रिवर की जो ढाल होती है वो कैसे कैसे उसको देखा जाता है, उसका डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। कुछ चीज़ें मैं बेसिक बता देती हूँ। अगर किसी भी हम रिवर को जब लेते हैं तो रिवर से यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि रिवर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि रिवर्स के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को जानना आवश्यक है जब भी रिवर को लेते हैं। पहला तो ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई रिवर की सबसे पहले डायरेक्शन, मान लीजिए सपोज़ कि ये मैंने दामोदर रिवर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने दामोदर रिवर लिया तो दामोदर रिवर को आप देखेंगे कि दामोदर रिवर का एक डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन को जब भी किसी रिवर को हम दिखाते हैं तो उसकी डायरेक्शन को जिधर वो रिवर फ्लो करती है उस डायरेक्शन को हम एक एरो से दिखाते हैं, ऐसे एरो से। तो जब भी आप मैप बनाएंगे इस एरो को देना नहीं भूलेंगे, स्पेशली इन मेंस एग्जामिनेशन। अभी के लिए ज़रूरी नहीं, अभी के लिए एक मैं एरो बना दूंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन को मैं बता रही हूँ। दूसरी, जब भी हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तीन चार चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, और क्वेश्चन पीटी में वहीं से पूछे जाते हैं, उसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पहला होता है वो सबसे पहला होता है कि रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, किसी भी रिवर का ओरिजिन पॉइंट मतलब उसकी उत्पत्ति, वो कहाँ से वो रिवर शुरू हुआ है, कहाँ से वो रिवर शुरू हुआ। दूसरी उसकी जो होता है मेन पॉइंट होता है कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन, जैसे डिफ़िकल्ट लेवल पे क्वेश्चन जाता है जेपीएससी में, तो ये भी पूछा जा सकता है किन किन जगहों से, किन किन डिस्ट्रिक्ट से वो रिवर फ्लो करती है, या किन डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर फ्लो नहीं करती। तो जैसे भी टफ लेवल पे ये क्वेश्चन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अगर इजी वे में पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अगर लिया, सपोज़ कि मैं दामोदर रिवर को लेती हूँ, दामोदर रिवर को तो किन किन जगहों से बनती है, रांची के पठार से ये वहाँ से लोहरदगा के पास से निकलती है सबसे पहले, ठीक है, चूल्हा पानी नामक जगह से निकलती है। उसके बाद ये जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये बोकारो जाती है, धनबाद जाती है, गिरिडीह। तो इन सब सारी जगहों को आपको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके ये हुगली से मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये। दूसरी चीज़, किसी भी ओरिजिन पॉइंट के बाद हम जानेंगे वो कितने डिस्ट्रिक्ट से बहती है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा जानने वाली, सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है ट्रिब्यूटरीज। किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। सारे मत याद कीजिएगा, लेकिन 4 से 5 जो भी किसी नदी के उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, उससे कम है तभी भी देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं, कभी कभी जैसे ही टफ लेवल पे जाता है आपसे पूछा जाएगा उसका कैचमेंट एरिया, या फिर एरिया कितने जगह से वो फ्लो करती है। टोटल जहाँ जहाँ से जितने जगह उसका पानी जाता है उसको कैचमेंट एरिया या फिर उसके रिवर फ्लोइंग एरिया कह सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेंगे। चौथी चीज़ जो होती है वो पूछा जाता है कि उस रिवर पे, स्पेशली इन झारखंड के कंडीशन में, कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उस रिवर पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। जैसे हम बराकर रिवर को लेते हैं तो बराकर रिवर पे जानते हैं कि हमें तिलैया डैम है, ठीक है। तिलैया डैम है, मैथन है, तो ये किस पे है, बराकर। और बराकर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है दामोदर की ट्रिब्यूटरी। लेकिन बराकर कभी दामोदर से झारखंड में नहीं मिलती है, ये वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। ये छोटा कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। कोई और अगर डैम है उसके अलावा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ भी। हाँ, जो छठी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस रिवर के कैचमेंट एरिया से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरती है या कोई नेशनल पार्क गुजरता है
तो इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे किसी भी रिवर को पढ़ने पे। और एक और कभी कभी क्वेश्चन बनता है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जैसे अजय रिवर जो निकलती है देवघर से निकलती है, तो देवघर में हो सकता है ये पूछा जा सकता है क्योंकि देवघर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जानते हैं कि जब स्वर्ण रेखा गुजरती है यहाँ से, मूडी के पास से ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा बनाती है, उसके बाद फिर ये साउथ तरफ से आके जब ये जमशेदपुर से गुजरती है तो यहाँ से खरकई रिवर जाती है और दोनों के संगम पे, दोनों के मर्जिंग पॉइंट पे, स्वर्ण रेखा और खरकई के मर्जिंग पॉइंट पे वो है जमशेदपुर, जिसे टाटा सिटी भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। कोई इम्पोर्टेंट शहर है, कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पहाड़ी है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर कोई मिनरल्स है, मिनरल रिसोर्सेज उसके आसपास है, जैसे दामोदर जो है वो आपको पता है भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है, ठीक है। ये हजारीबाग का जो हजारीबाग प्लेट्यू और रांची के प्लेट्यू के बीच में, ठीक है, एक सबडक्ट जोन है जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, ये है दामोदर का भ्रंश घाटी। तो ये आपको पता है कि ये किस चीज़ का क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है, कोयला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे लाइमस्टोन है, थोड़ी मैंगनीज भी है, लेकिन कोयला की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा। हालांकि सबसे बड़ा अगर खान पूछा जाए तो आपको रानीगंज है, लेकिन अगर कोयले की मात्रा अगर जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को जब भी पढ़ें। अब आते हैं थोड़ा सा एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैप के बिना चीज़ें जो होती हैं बहुत, ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो ये आदत अभी से ही आप हैबिट डेवलप कर लेंगे कि मैप के बिना कोशिश करें कि नहीं करना है। जब भी करना है कोशिश करें तो हमेशा एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हालांकि जो झारखंड का मैप है मुझे लगता है बहुत इजी मैप है, ठीक है, झारखंड का। और सबसे तो इजी अगर कहें तो सिक्किम का मैप है, कुछ नहीं करना है, कैप बना देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये झारखंड का मैप भी मुझे लगता है बहुत इजी है। तो सपोज कि ये जो है ये रांची प्लेटू है, ठीक है, ये रांची का पठार है एक, ठीक है। यहाँ से जो निकलती है वो रिवर निकलती है आपको दामोदर। ये कौन सी रिवर है, यहाँ लोहरदगा के पास पानी नामक जगह है, वहाँ से एक रिवर निकलती है जिसे हम कहते हैं दामोदर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक डैम है जिसको हम कहते हैं पंचेत डैम। क्या कहते हैं, यहाँ डैम है पंचेत डैम, ठीक है। पंचेत डैम समझ लिए, ये रिवर का डायरेक्शन दिखाता है, ये किन किन जगहों से गुजरती है, लोहरदगा से गुजरती है, हजारीबाग से गुजरती है, इन सब जगहों से, धनबाद बोकारो से गुजरती है। तो ये समझ लेंगे। अब दूसरी जो क्वेश्चन होता है कि ये कितनी, हाँ, उसके बाद रिवर की लंबाई पूछी जाती है। तो जनरली झारखंड वाले क्वेश्चन में जो रिवर की लंबाई होगी वो झारखंड में कितने किलोमीटर कोई रिवर बहती है उससे क्वेश्चन होगा, ना कि उसका ओवरऑल। तो झारखंड में ये 290 किलोमीटर ये जो नदी है ये बहती है। ये एक भ्रंश घाटी से बहती है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये ऊपर उठा हुआ एरिया है, इसका जो है कम से कम 600 से 900 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, इसका जो मीटर से थोड़ा सा कम जो है इसकी हाइट है, लैटिट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। और ये झारखंड में ये कौन सी जगह है, ये रांची का पठार है, इसकी भी जो हाइट है सेम है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक सबडक्शन का जोन है जो कभी ना कहीं बाद में नीचे धंस गया। और क्यों धंसा, क्योंकि यहाँ फॉसिल्स का डिपोजिशन हुआ। किस काल में हुआ, कार्बोनिफेरस काल में हुआ, कार्बोनिफेरस एरा में। गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। तो इसमें क्या हो, सबडक्शन हुआ फॉसिल्स का, जहाँ पे हम वनस्पति और जीव जंतुओं का यहाँ बहुत साल तक दबाव पड़ने के कारण वो धंसते चले गए, और प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बाद में वो फॉसिल बन गए, यानी कोयले का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया इस एरिया में, इस एरिया पर्टिकुलर इस एरिया में कोयले का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो आपको अब आते हैं, बात करते हैं इनकी सहायक रिवर के बारे में। सहायक, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, कैचमेंट एरिया। इसका कैचमेंट एरिया जो है वो 12,800 स्क्वायर किलोमीटर है।
ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने वाली क्वेश्चन है दामोदर नदी का। अब दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं, अब मेरी जो एक स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ, किसी ने मेरे कमेंट भी किया था, मुझे ठीक से वो समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, कि आप जो बताती हैं कि लास्ट में कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी स्ट्रेटेजी लास्ट में बताऊं, कभी कभी हो सकता है मेरे दिमाग से निकल भी जाता है कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ मैं बीच में बता रही हूँ। अगर ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ 5-6 पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन रिवर्स सिस्टम से पूछे जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, एक लिंक से हट के मैं बताती हूँ चीज़ों को, कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कितने कम टाइम में आप प्री क्वालिफाई कर जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आप इसे नॉर्मल मत समझिए कि हाँ मैंने ये ले लिया, इसकी लंबाई बता दी, ये बता दी, नहीं, क्या क्या पूछा जा सकता है। अब आते हैं दूसरी बात करती हूँ कि एक और क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है किसी भी रिवर सिस्टम से, उसका ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ट्रिब्यूटरी का मेरा जो तरीका है, मान लीजिए सपोज कि ट्रिब्यूटरी से यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा झारखंड में कि राइट साइड से आके वो मेन रिवर में ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है या लेफ़्ट साइड से आके मिलती है। हाँ, ये यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कावेरी की या फिर गोदावरी की, सबसे ज़्यादा गोदावरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी। इस बार गंगा से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी का है। जब मैं यूपीएससी की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वो सारे क्वेश्चन मैं लूँगी, लेकिन यहाँ ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाला आपको झंझट नहीं है। तो आप सिंपल एक माइंड मैप जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, सपोज कि आपने ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, कौन लेफ़्ट से है कौन राइट से है कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। अब आपने ये बनाया, ठीक है, जैसे ही आपने ये बनाया, अब मैं करती क्या हूँ, जैसे बढ़ाकर, तो मैंने यहाँ बढ़ाकर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ जमुनिया लिख दिया, जमुनिया ये ट्रिब्यूटरीज हैं, कतरी लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे ही, क्योंकि याद रहेगा ना, ऐसे ऐसे आप नॉर्मली नाम याद करेंगे तो नहीं याद होगा। कोनार है, जिस पे कोनार डैम है, ठीक है। और बराकर पे कौन से डैम है, यहीं पे याद करने का तरीका। मेमोरी अगर शार्प करनी है तो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, एक दूसरे से लिंक करना सीखिए, नहीं तो फिर आप जाएंगे फिर देखेंगे कि अच्छा कौन सा। तो यहाँ 2 डैम है, एक तिलैया डैम है बराकर पे और एक मैथन डैम है, याद हो गया, सिंपल, ठीक है। जमुनिया कतरी कोनार पे कोनार डैम है, तो इसे कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। बोकारो एक रिवर है, आपको जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में मिलती है वो बोकारो रिवर है। उसके बाद एक और है भेड़ा रिवर है, तो भेड़ा हम भेड़ा घाट से भी ले सकते हैं, भेड़ा रिवर है, हो गया। अब देखिए कितना आसान है, 2 डैम आपने यहाँ से कवर कर लिया कि बिल्कुल यहाँ आया और 2 डैम आपका क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। बराकर पे कौन कौन से डैम हैं ये क्लियर हो गया। डीवीसी के अंतर्गत जो 5 डैम है वो तो यही 2 डैम है। तीसरा जो है पंचेत डैम है वो है दामोदर नदी पे, और ये सारे दामोदर नदी के क्या है, ट्रिब्यूटरीज नदी हैं। कौन सा, बराकर, जमुनिया, कतरी, कोनार, बोकारो और भेरा से भेड़ा घाट वैसे तो जबलपुर में है, संगमरमर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मार्बल रॉक के लिए, लेकिन भेड़ा घाट आप ऐसे ही कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। बोकारो आपको पता है, बोकारो सिटी है, स्टील सिटी है। बोकारो में एक रिवर आके मिलती है दामोदर नदी से, तो बोकारो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये कुछ दूर के बाद ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है। कोनार भी डैम है तो आपको याद हो जाएगा। कतरी और जमुनिया है, आपको बस ये 2 याद करना है, ठीक है, कतरी और जमुनिया। बराकर आपको याद हो जाएगा, गिरिडीह के पास, सॉरी कोडरमा के पास से निकलती है, जहाँ वहीं पे तिलैया बहुत ही खूबसूरत डैम है, आपने देखा होगा। तो जब कभी घूमने भी आप जाए ना, तो उसमें एक कोशिश करें कि उन चीज़ों को कनेक्ट करते जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप घूम रहे हैं। हाँ, अगर कोई रिवर मिला तो ये रिवर के पास कौन से ट्रिब्यूटरीज की कौन सी होगी, तिलैया डैम देखा तो आपके अंदर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आना चाहिए कि तिलैया डैम इतना बड़ा डैम है, इतना खूबसूरत डैम है, किस रिवर पे है। अगर कोई रिवर है तो वो किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है या मेन रिवर है, ये भी आपको जानने वाली बात है। तो ये जैसे ही आप क्वेश्चन अपने अंदर अराइज करना शुरू करेंगे, आपके लिए कंपटीशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, तो जिनका भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितनी ज़्यादा हो सके, और जितने भी कमेंट्स आता है मैं वेलकम करती हूँ। कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है आपके कमेंट के माध्यम से, कमेंट करना ना छोड़ें, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, कोई बात नहीं,
ये लाइफ का ये भी एक फेज है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज़, जब मैं बात करती हूँ आपसे दामोदर की, तो दामोदर में मेन कोयला का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है, ठीक है, थोड़ी मैंगनीज भी पाए जाते हैं, ठीक ठाक। और ये भ्रंश घाटी से बहता है, भ्रंश लोअर जो सबसे अगर नीचे का क्षेत्र करे तो वैसे सबसे नीचे का जो क्षेत्र है पूरे झारखंड में वो चाईबासा का, कोल्हान का जो मैदान है वो चाईबासा का मैदान है, इसलिए ये लोएस्ट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और हाईएस्ट जो अगर मैं आपसे पूछती हूँ, हाईएस्ट जो पार्ट है कौन सा पार्ट है, वो है आपको पाट का पठार। मैं आपको इतनी बार मैप बनवा दूंगी, इतनी बार मैं रिवाइज करवा दूंगी, आपको लगेगा ही नहीं आप पीटी के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपको लगेगा कि ये तो वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द पाट का पठार। ये थोड़ा सा पलामू तक भी चला गया है, ये पाट का पठार है, ऊपर नॉर्थ की तरफ बेस है, ठीक है। ये पाट का पठार है जो कि लातेहार में नेतरहाट जो है वहाँ नेतरहाट की हाइट, लेकिन नेतरहाट हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, मैं पूरे ओवरऑल एक पठार की बात कर रही हूँ, एक प्लेट्यू की या फिर मैदान की बात कर रही हूँ। तो पाट का पठार जो है वो हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है, उठा अपलिफ्टेड है, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंचे जगह की हम बात करते हैं तो वो है पारसनाथ की जो पहाड़ी है, वो सबसे ऊंचा हुआ कहाँ पे है, ये गिरिडीह में है, ठीक है। पार्श्वनाथ के नाम पे जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके नाम पे ये पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी हाइट आप देखेंगे तुरंत बताएंगे मुझे हाइट, आप पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में खुद आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, अब बात करती हूँ नेक्स्ट जो रिवर है उसको लेते हैं, फिर से वही दोहरा दूंगी ताकि आपके लिए इतनी बार आपको मैप में करा दूंगी कि आप खुद याद हो जाएगा, थोड़ा ख़राब भी हो चलेगा। ये मैंने आपको ये बताया कि ये जो जगह है ये क्या, कौन सी जगह है, ये जो जगह है आपको रांची का पठार है, रांची का पठार। अब रांची के पठार से दो तीन चीज़ें निकलती हैं, इम्पॉर्टेंट है जानना। एक तो आपको साउथ कोयल जो रिवर है, ठीक है, वो यहाँ से निकलती है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम। यहाँ से जो निकलती है आपको, ठीक है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पिस्का जो एक नगरी है वेस्ट साइड में है, हालांकि ये पिस्का यहाँ पे रांची शहर के वेस्ट साइड में है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रांची शहर है तो इसके वेस्ट साइड में पिस्का नामक एक जगह से, ठीक है, नागड़ी नामक जगह से निकलती है, कौन सी रिवर निकलती है, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में मिलती है, झारखंड की नदी, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जैसे रिवर यहाँ से निकलती है, डायरेक्शन यही है, देखिए डायरेक्शन बिल्कुल यही है, तो यहाँ पे जाके ये मुड़ी के पास से वेस्ट बंगाल की और झारखंड की सीमा बनाती है, ये बहुत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुड़ी के पास ये मिल जाती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे आती है, ठीक है, और यहाँ से एक रिवर जाती है खरकई रिवर, कौन सी रिवर है ये, खरकई, ठीक है, खरकई। और इन दोनों के मर्जिंग पॉइंट या संगम पे जो जगह है वो क्या है, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर। तो याद रखेंगे खरकई और उसके जगह पे जो खरकई और स्वर्ण रेखा पे जो दोनों के मिलने से जो जगह है वहाँ पे कौन सी जगह है, ये है आपको जमशेदपुर। अब जानने की कोशिश करते हैं सहायक रिवर, ठीक है, स्वर्ण रेखा की सहायक रिवर। फिर मैं वही काम करती हूँ, यहीं ड्रॉ कर लेती हूँ एक छोटा सा मैप की कौन कौन से इसके हो सकते हैं। उसके बाद जब देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दो तीन वाटरफॉल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हुंड्रू है, हुंड्रू सबसे पहले है, दशम है और जोन्हा, जिसको हम गौतम धारा भी कहते हैं। अब आते हैं इसके कितने ट्रिब्यूटरी है, तो सबसे पहले जो है कांची है, संजय है, करमरी है, ठीक है, जुमार है, रारू है। ये कांची, रारू और संजय इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कांची, रारू और संजय।
अब यहाँ पे 3 वाटरफॉल बनते हैं, लेकिन अभी मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी वाटरफॉल का, क्योंकि जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगी पूरा डिटेल में तो सारे वाटरफॉल को एक जगह में कराने की 2 से 3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो ये जानने की अब इस रिवर की लंबाई देख लेते हैं झारखंड में कितनी है। झारखंड में इस रिवर की जो लंबाई है 269 किलोमीटर है, ठीक है, 269 किलोमीटर है। और अपवाह क्षेत्र जो है ओवरऑल, इसका अपवाह ओवरऑल की बात कर रही हूँ, करीब 19,000 स्क्वायर किलोमीटर, 19,200 समथिंग है। मैं 19,200 ही लिख देती हूँ, 19,200 स्क्वायर किलोमीटर, नॉट किलोमीटर मत करने की गलती कीजिएगा, स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 रिवर जो आपका स्वर्ण रेखा हो गया और दामोदर रिवर हो गया। जब मैं डीवीसी पढ़ाऊंगी आपको दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, तो मैं सारे मल्टीपर्पज़ जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कब उसको इस्टेब्लिश किया था, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उनका प्रोडक्शन कितना होता है, वो कहाँ कहाँ है, किस रिवर पे है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, अब मैं इस साइड के नॉर्थ कोयल रिवर को लूँगी, और उसके बाद साउथ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर को लूँगी, बराकर रिवर को लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ की जितने रिवर्स हैं, मैंने एक क्लास में बताया है आपको एक वीडियो में, ये सारे रिवर को कंप्लीट करूँगी। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब जितनी ज़्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।